नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में शिव जी का एक अघोर और बहुत ही ताकतवर मंत्र देने वाला हूँ, जिस मंत्र के द्वारा हर प्रकार के कार्य होने में संभव है। हर प्रकार का कार्य इस मंत्र के द्वारा किया जा सकता है। सबसे मुख्य तौर से तो इस मंत्र के द्वारा जो भी जीवन में जिस प्रकार की भी बाधाएं आती है, चाहे वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो, चाहे किसी प्रकार की काला जादू इत्यादि से रिलेटेड हो, या चाहे किसी प्रकार के जादू टोना या फिर बुरी नज़रों से रिलेटेड हो, तो इस प्रकार की सारे बाधाओं का ये मंत्र जो है नाश करने में सक्षम है। और ये बहुत ही उच्च कोटि का मंत्र है और इस मंत्र से जो है शिव जी से हमारा संपर्क कहीं ना कहीं हो जाता है। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से होगा, ऐसा नहीं है, परंतु इसका पाठ जो निरंतर करेगा, निरंतर का मतलब ये है कि रोजाना करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोजाना 10 घंटे बैठ के करो, ऐसा नहीं है। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। आप 10 मिनट बैठ के करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, 1 मिनट करो, लेकिन रोजाना करना है। तो ये रोजाना वाली जो चीज़ है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हुए वो वहाँ तक पहुँच जाती है कि जहाँ तक हर कार्य होने में संभव हो जाता है। तो उस प्रकार का ये मंत्र है। और वैसे तो इस मंत्र का सही प्रयोग मैं यही कहूँगा कि किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया, तंत्र बाधाएं इत्यादि है, वो इस मंत्र का प्रयोग करके अपने तंत्र बाधाओं को दूर कर सकते हैं। स्वयं इस मंत्र का पाठ करेंगे तो उसके स्वयं का तो दूर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मान के चलो किसी घर में ये सब बुरी शक्तियों का वास हो गया या कुछ है, तो वैसे स्थिति में जो है उस इंसान को इसी मंत्र से जो है 1 लोटा जल लेना है, 5 दाने चावल के उसमें डालना है और थोड़ा सा भभूत लेना है और भभूत में इसी मंत्र को 5 बार फूंक करके उस जल में मिला देना है। उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर दे। बुरी शक्ति आपके घर में टिक ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से ये मंत्र है। परंतु ये मंत्र को देखो, कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो ऐसा विधि का विधान होता है। उसी प्रकार से देखिए ये मंत्र ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप पाठ कर लिए 10 बार या 1 माला 11 माला जैसा भी है तो वो सिद्ध हो गया। ये समय लगता है किसी चीज़ में। तो उसी प्रकार से देखिए ये मंत्र में भी थोड़ा सा समय लगेगा। और ये मंत्र को रोजाना अगर आप 11 माला भी पाठ करते हैं रोजाना, इसमें समय का कोई बंधन नहीं है, दिशा का कोई बंधन नहीं, किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं है। आप कैसे भी कर सकते हैं। वैसे भी अभी सावन सोमवार चल रहा है तो इस समय में ये मंत्र को करना और भी अच्छा रहेगा। तो आप जो है इसको 11 माला का दिन में पाठ करते हैं कम से कम, तो 11 दिनों के अंतर्गत 11 दिन लगातार इस मंत्र का पाठ जैसे 11 माला के हिसाब से करते हैं, तो 11 दिनों के अंतर्गत जो है ये मंत्र में वो शक्ति आ जाएगी जिससे आप बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चाहे भूत प्रेत पिशाच किसी भी प्रकार की समस्याएं हो या फिर बुरी नज़र इत्यादि हो, दुश्मन हो, शत्रु हो, हर प्रकार की बाधाओं का निवारण आप स्वयं ही कर पाएंगे। किसी और के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका प्रयोग देखो, जैसे घर में समस्या है, घर में क्लेश है या इत्यादि समस्या है, तो थोड़ा सा भभूत ले ले, इस मंत्र को 5 से 7 बार पढ़ के फूंक के उसमें मिला करके उस जल का छिड़काव कर दे, उसी से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी।
जैसे किसी को भूत प्रेत इत्यादि, बुरा नज़र इत्यादि की परेशानी है, तो इसी मंत्र को 7 से 9 बार पढ़कर किसी नींबू में फूंक कर उस नींबू को 7 बार उसके सिर से पैर तक उतार कर उस नींबू को के 2 टुकड़े कर बीच से 2 टुकड़े करके उसे थोड़े दूर 4 कदम दूर फेंक देना है उस स्थान से। तो शक्ति जो भी है, बुरी चीज़ें हैं, वो हट जाएगी। और जैसे कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उसका नाम इत्यादि जो भी है, नाम है, फ़ोटो आपके पास जो भी हो शत्रु का जो भी है, तो उसको सामने अपने सामने एक दीपक जला लें, वो शत्रु का नाम या फ़ोटो जो भी आपके पास वो रख लें और उसको ध्यान करते हुए इस मंत्र का 11 माला या 108 बार या जितने बार आपकी इच्छा है, इतना बार पढ़ने के बाद एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल रख ले। पढ़ने के बाद कह दे कि शत्रु का दमन हो जाए मेरे, थोड़ा सा जल लेके उसके ऊपर में छींट दें, उस तस्वीर के ऊपर, या उसका नाम, तस्वीर नहीं है तो नाम के ऊपर में, जब वो भी नहीं है तो उसको केवल याद करके उस शत्रु का चेहरा मन में। तो इस प्रकार से हज़ारों प्रकार से कार्य करती है मंत्र जो है, और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। लेकिन हाँ, यही कहूँगा कि 1-2 बार पाठ करके, या कहेंगे कि 108 बार पाठ करके इस मंत्र का किसी कागज़ में लिख लिए, 108 बार पाठ करके किसी को फूंक दिए तो वो ठीक हो जाए, तो वैसा तो नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप जो है 11 माला इस मंत्र का 11 दिनों तक भी पाठ कर लेते हैं, वैसे भी सावन सोमवार चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है, तो इसमें 11 दिन पाठ करें तो बहुत ज़्यादा आपको इसका फल मिलेगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रौम ह्रौम परम तत्वाय नमो नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम ह्रौम ह्रौम परम तत्वाय नमो नमः। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही सारा विधान है जैसा मैंने बताया है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।